हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द सिलेंडर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो सेम है। मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 की जो ना हिंट दे दूंगा आपको, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मीनिंग क्या है भाई? जिसका एक ऐसा सिलेंडर जिसका जो बेस होगा वो एक सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल। राइट, और जो सर्कल होगा वो जो एक्सिस होगी सिलेंडर की वो उस पर परपेंडिकुलर होगी। भाई बेस जो है हमारा सर्कल होगा और सर्कल जिस प्लेन में लाई करेगा, सर्कल जिस प्लेन में लाई करेगा उस पर सिलेंडर की एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। बताएंगे किस प्रकार से। सिलेंडर विच पासेस थ्रू द सर्कल दिस, और वो जो हमारा सिलेंडर है वो इस सर्कल से पास हो रहा है। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं 3D इमेज से कि भाई किस प्रकार से ये होगा। ये मान लीजिए क्या है, हमारा एक सिलेंडर है। राइट, अब इसका जो बेस है वो क्या है? एक सर्कल। क्या है? ये जो हमारा बेस होगा, ये बेस हमारा होगा एक सर्कल। और ये सर्कल किस प्रकार से बना होगा? ये हमारा इंटरसेक्शन होगा इस स्फीयर और इस प्लेन का। राइट, ये जो हमारा सर्कल है वो हमारा इस स्फीयर पर भी लाई करेगा और इस प्लेन पर भी लाई करेगा, क्योंकि ये जो सर्कल है वो इस स्फीयर और इस प्लेन का इंटरसेक्शन है। जब हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर्कल। इसका मीनिंग क्या? ये जो सर्कल होगा वो इस प्लेन में लाई कर रहा होगा। अब जो मैं प्लेन बनाने वाला हूं, इस प्लेन में ना ये सर्कल जो ना लाई कर रहा होगा हमारा, ये जो सर्कल है। चूंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसलिए इसका जो एक्सिस होगा वो इस सर्कल पे परपेंडिकुलर है, मींस इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा क्या? एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। राइट, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एक्सिस है वो इस सर्कल पर परपेंडिकुलर है। मतलब सर्कल यहां बना हुआ है, मान लीजिए ये सर्कल है, एक सिलेंडर है हमारा, तो सर्कल पर परपेंडिकुलर होगा ये एक्सिस, एकदम मिड में, बीच में, एकदम इस प्रकार से। और ये सर्कल इस प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारी एक्सिस है वो इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगी। और प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारी एक्सिस है वो क्या हो जाएगी? एक्सिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन। तो आपको 2 लाइन आपको यहाँ लिखनी है, नहीं तो आप फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इन 2 लाइनों को लिख देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस गिवन सिलेंडर, चूंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, गिवन सिलेंडर इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, therefore axis is perpendicular to the plane x minus y plus z equals to 3। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर इसका मीनिंग क्या? एक्सिस जो होगी वो हमारी नॉर्मल होगी, किसके लिए? प्लेन के लिए। राइट, एक्सिस जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल होगी प्लेन के लिए। और किसी भी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे एक्स, वाई और जेड के कोफिशिएंट। एक्स, वाई, जेड कोफिशिएंट मींस डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। नॉर्मल ऑफ प्लेन, देयरफॉर हमारे डायरेक्शन रेशियो हमारे आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं एक्सिस, R1 - 1 1, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। मतलब एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे 1 - 1 और 1 हैं तो जनरेटर के भी हमारे कितने होंगे? 1 - 1 और 1। क्यों होंगे? क्योंकि हमारी जो जनरेटर है वो एक्सिस के पैरेलल है। देयरफॉर
डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर R1 - 1, 1। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम मान लेंगे किस पर, सिलेंडर पर। हमने मान लिया कि ये भाई पॉइंट हमारा है, कोई वेरिएबल पॉइंट P है जो कि इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1 z1, राइट। हमने मान लिया कि भाई हमारा जो वेरिएबल पॉइंट P है किस पर, सिलेंडर पर, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसी का लोकस हमें फाइंड करना होता है। इस पॉइंट P का जो लोकस आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर होगा। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे इसको समझिए ना। लेट x1 y1 z1 means point P, V any point on the surface of the cylinder, on the surface of the cylinder, सिलेंडर के सरफेस हमने कोई पॉइंट मान लिया। तो ये जो सरफेस है, ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस पर है और सरफेस के अलावा एक जनरेटर होगी। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जनरेटर हमें मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज x माइनस x1 और इसके डायरेक्शन रेशियो है 1, y माइनस y1 अपॉन -1 और z माइनस z1 अपॉन 1 इज इक्वल टू r। अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा पॉइंट को, यहाँ से आपको एक पॉइंट आपको समझना होगा क्या, कि अब आप ये सोचिए कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट निकालने वाला हूँ, इस पॉइंट ए को, ये पॉइंट ए किस पर है, इस सर्कल पर है, और ये पॉइंट ए इस जनरेटर पर भी होगा। पॉइंट ए हमारा सर्कल पर भी है और जनरेटर पर भी है, लेकिन ये जो पॉइंट होगा वो हम निकालेंगे जनरेटर की हेल्प से। लेकिन चूंकि ये ए पॉइंट हमारा सर्कल पर है, इसका मीनिंग क्या है, वो इस स्फीयर पर भी होगा और इस प्लेन पर होगा, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो इस स्फीयर और इस प्लेन का इंटरसेक्शन है। पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को फाइंड कर ले रहे हैं इस जनरेटर की हेल्प से, राइट। तो हमने मान लिया कि ये हमारा जनरल पॉइंट हम जो निकालने जा रहे हैं, पॉइंट ए हमारा ये हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस r। इन दोनों को लेंगे तो हमें y हमें मिल जाएगा माइनस का r1 हो जाएगा। इन दोनों को लेंगे तो y1 माइनस r और z हमें मिल जाएगा z1 प्लस r, राइट। तो पॉइंट ए हमको मिल गया, पॉइंट ए हमको मिल जाएगा x1 प्लस r, y1 माइनस r, z1 प्लस r। अब ये जो पॉइंट होगा वो इस सर्कल पर लाई करेगा, इस सर्कल पर लाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या, इस स्फीयर और इस प्लेन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए। सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल, वो इस सर्कल पर लाई करता है तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को भी और स्फीयर को भी। रख दीजिए यहाँ पर आप। तो x का वैल्यू कितना है, x1 प्लस r, यहाँ पुट कर देंगे तो x1 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस r का होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे, और z1 कितना है हमारा, z का वैल्यू कितना है, z1 प्लस r, z1 प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और साथ साथ यहाँ पर भी रख देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x1 प्लस r माइनस y1 माइनस r और z का वैल्यू मिलेगा z1 प्लस r इज इक्वल टू 3, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हम डाल देते हैं 1, जो भी आप डालें 1 और 2, 1 और 2 से केवल r को एलिमिनेट करना है और x1 y1 z1 का हमें लोकस निकालना है, पॉइंट, इस पॉइंट p का लोकस निकालना है। लोकस का मीनिंग क्या, लास्ट में जब हम r को एलिमिनेट कर देंगे तो x1 की जगह x, y1 की जगह y और z1 की जगह z पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से हम पहले हम फ्रॉम 2 से हम निकाल ले रहे हैं r का वैल्यू, तो हमें कितना मिल जाएगा, x1 प्लस r माइनस y1 प्लस r z1 प्लस r इज इक्वल टू 3, मीन्स r 3r इज इक्वल टू 3 माइनस x1 प्लस y1 माइनस z1। देयरफॉर r हमें मिल जाएगा 3 माइनस x1 प्लस y1 प्लस z1 अपॉन 3। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, r का वैल्यू। इस r का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए।
ये पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 को। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट x1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2rx1 सेम y1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ry1 प्लस सेम हमें मिलेगा z1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2rz1 इज इक्वल टू 9, राइट। थोड़ा तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 3r स्क्वायर, राइट। अब r वाली टर्म ले लीजिए, तो यहाँ से 2r, यहाँ से 2r, यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 2r हमने कॉमन ले लिया, x1 माइनस y1 और प्लस का हो जाएगा z1, x1 y1 प्लस z1, राइट। क्योंकि हमारा y1 माइनस आ रहा है ना, ठीक है, हाँ। और यहाँ से हमें मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम r का वैल्यू पुट करके हम केवल उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। देखिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, r का वैल्यू पुट करना है और हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंपल सिंप्लीफाई। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, नाम दे सकते हैं 3, हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और तो 3 में हम क्या करेंगे, r का ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करने पर हम x1, y1 और z1 का निकाल देंगे लोकस, वही हमारा होगा फाइनल आंसर। तो r का वैल्यू पुट करिए 3 इंटू, इसे पुट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 माइनस x1 प्लस y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, होल स्क्वायर है ना, तो 9 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन ये r का वैल्यू 3 हमने यहाँ ले लिया और ये हो जाएगा 3 माइनस x1 प्लस y1 है माइनस z1 इंटू दिस x1 माइनस y1 प्लस z1 और साथ में हमें ये मिलेगा प्लस का x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 9, तो यहाँ हमें 1/3 मिलेगा। देखिए इसका होल स्क्वायर हम खोल नहीं पाएंगे, तो इसको पहले हम इस प्रकार से लिख लेंगे 3 माइनस x1 प्लस y1 प्लस z1, यही है ना, सॉरी 3r स्क्वायर, हाँ ये माइनस का z1 है, यहाँ पर माइनस का z1 क्या है, माइनस का z1 है यहाँ पर, माइनस का z1, यहाँ तो ठीक लिखा है हमने, यहाँ माइनस का z1 आएगा जी, राइट। इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 3 माइनस x1 प्लस y1 माइनस z1 और सेम हमें यहाँ मिलेगा प्लस 2y3 3 माइनस x1 प्लस y1 माइनस z1 इंटू x1 माइनस y1 प्लस z1 और इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब ये तो ठीक है वैसे लगभग 3 माइनस x1 और हाँ ठीक है ये तो। अब देखिए इसको भी रफ कर दीजिए, पॉइंट P का लास्ट में लोकस निकाल देंगे हम, राइट। अब हमें क्या करना, देखिए ये हमने लिख दिया, इसको लिख लेते हैं प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करिए पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो चलो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे ना 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 माइनस का 3x1 प्लस 3y1 माइनस का 3z1, राइट। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का 3x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस x1 y1
प्लस का x1 z1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम करेंगे y1 का, तो 3y1 माइनस का x1 y1 प्लस का y1 स्क्वायर माइनस का y1 z1, इसकी कर दी, इसकी भी कर लीजिए, माइनस का 3z1 प्लस का x1 z1 माइनस का y1 z1 और प्लस का हो जाएगा z1 का स्क्वायर, राइट। ये हमें मिल जाएगा, 3 से हमने मल्टीप्लाई करते तो यहाँ केवल 2 बचेगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3x1 प्लस ट्वाइस ऑफ 3x1 माइनस 3y1 प्लस 3z1, इसका करेंगे तो माइनस का x1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा x1 y1 माइनस का x1 z1, राइट। y1 का करेंगे x1 y1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y1 z1, इसका करेंगे z1 का माइनस का x1 z1 प्लस का y1 z1 और प्लस माइनस का z1 स्क्वायर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। और प्लस का हमें मिलेगा, हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 3x1 स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3x1 स्क्वायर 3y1 स्क्वायर 3z1 स्क्वायर माइनस 27, 3y1 स्क्वायर 3z1 स्क्वायर माइनस का 27 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन तो लॉन्ग हुआ, इसी प्रकार से करना होगा, इसका कोई और हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, सेम यही इसका प्रूफ है। अब हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, x1 स्क्वायर वाली टर्म को, तो डॉट x1 स्क्वायर, और कहाँ है x1 स्क्वायर, कहीं और नहीं आ रहा x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर तो यहाँ पर भी आ रहा होगा, ये रहा x1 स्क्वायर और एक ये रहा x1 स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर तो हैं हमारे माइनस के 2x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर 1 प्लस का 3 प्लस का 4x1 स्क्वायर, तो हमारे प्लस के हो गए और माइनस के हो गए 2, तो ये हो गया 2x1 स्क्वायर। अब हम ले लेंगे y1 स्क्वायर, y1 और कहाँ y1 ये रहा, अब y1 ये रहा, तो 1 और ये हमारे -2, ये प्लस के 3, तो 3 1 4, 4 में से 2 गए, तो फिर से 2y1 स्क्वायर, सेम 2y1 स्क्वायर, और सेम हमें लग रहा है z1 मिलेगा, ये क्रॉस वाला और ये क्रॉस वाला और ये क्रॉस वाला, राइट। यहाँ पर हमारे प्लस का z1 स्क्वायर प्लस के 3z1 स्क्वायर और माइनस का 2z1 स्क्वायर, मतलब फिर से प्लस के 2z1 स्क्वायर, राइट। अब जो कैंसिल हो रहा हो ना उसे कैंसिल कर लीजिए भाई आप, कैसे, देखिए यहाँ पर तो हैं हमारे क्या, अब पहले x1 y1 ले लेते हैं, x1 y1 x1 और y1, तो x1 y1 हमारा ये रहा, राइट, x1 y1 हमारा ये रहा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और x1 y1 हमारा कहाँ है, एक ये रहा x1 y1 और एक ये रहा, है ना, तो ये 2 हो गए, लेकिन 2 बाहर है, ये वाला 2, तो 4 हो गए हमारे, 4 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो प्लस के 2x1 y1, राइट। अब फिर हम लेंगे y1 z1, तो y1 z1 कहाँ है, y1 z1 पे हम क्या करते हैं, ये बॉक्स बना दिया भाई स्क्वायर, y1 z1, ये रहा y1 z1 और ये रहा y1 z1 और ये रहा y1 z1, तो प्लस के तो 4 हो गए, ये 2 हो गए ना, 2 2 या 4, अब वो माइनस के 2, तो प्लस के हो जाएंगे 2y1 z1, राइट। अब हम लेंगे z1 x1, तो इस पर हमने गोला बना दिया खाली, तो z1 x1 2 z1 x1 और ये हो गए 1 और 1 2, लेकिन ये माइनस के हैं 4, वो प्लस के हैं तो माइनस के 2
Z1 X1। अब हम चेक कर लेते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म माइनस का 3x1 और कहीं है 3x1, देखिए माइनस का 3x1 प्लस का 6x1 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, प्लस का 3y1 6y1 ये माइनस का 6y1 माइनस का 3z1 और माइनस का 3z1 6z1 माइनस के और प्लस के 6z1, राइट। कुछ बचा क्या? अब ऐसा कोई भी टर्म देख लीजिए जिस पर साइन नहीं है, एक तो ये रह गया 9 और माइनस का 27, तो कितना माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा टर्म देख लीजिए जिस पर कोई साइन ना हो, केवल उसी को हमें लिखना है। ये तो हमने काउंट कर लिया, ये गोले वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब पर साइन आने चाहिए जो हमने साइन बनाए। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा x1² प्लस y1² प्लस z1² प्लस x1y1 प्लस y1z1 माइनस का z1x1 इज इक्वल टू 9 और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे ना इस तरह से, ये जो हमने लगाए स्टार क्रॉस सेम वेरिएबल वाले टर्म को फाइंड करने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल देंगे लोकस ऑफ x1 y1 एंड z1। लोकस ऑफ x1 y1 z1, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा x1 की जगह x, y1 की जगह y, z1 की जगह z। तो फाइनल हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर इज x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का xy प्लस का yz प्लस का माइनस का zx इज इक्वल टू 9, यहाँ पर माइनस 9 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, राइट। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। कृष्णा पब्लिकेशन का ये बुक है, सिलेंडर, पेज नंबर 169 और आंसर में आपको मिलेगा पेज नंबर 170 पर। क्वेश्चन नंबर 8 y स्क्वायर प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz प्लस माइनस का zx प्लस का xy इक्वल टू 9। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं हिंट दे रहा हूँ, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से अगर आप देखेंगे थोड़ा समझ लो, क्वेश्चन को भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो हमारा यही फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए 8 में क्या करना है, 8 में हमसे बोला है, मैं केवल बता दे रहा हूँ, इक्वेशन सेम बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पास थ्रू द सर्कल। सर्कल हमसे बोला, सर्कल कौन सा, पास थ्रू द सर्कल थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट्स A 1 0 0 B 0 1 0 and C 0 0 1 as guiding curve, as guiding कर्व। हमसे बोला है कि अब हमें इक्वेशन ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। सेम मैं आपको फिर से रीड कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पास थ्रू द सर्कल थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब अब हमें उस सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल से पास हो रहा है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है, लेकिन यहाँ पर देखो सिक्स सेंस का भी यूज करना पड़ेगा हमें समझना। देखिए क्या, जैसे हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते रहिएगा एक बार आप। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, एक स्फीयर है और एक प्लेन है। इनडायरेक्टली इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो ये होगा, अब जो मैं लिखने वाला हूँ। देखिए हमने क्या किया कि एक हमने, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इसकी कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 0 0 0, ए मान लिया हमने A 0 0, ये हमने मान लिया B, हमने मान लिया 0 B 0 और ये हमने मान लिया 0 0 C, राइट। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारा ये आता था, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। याद करो, आपने स्फीयर में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0।
ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें मिलता था। अगर हमें इन तीनों पॉइंट से पास कराना है तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें मिलेगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका मीनिंग क्या है, सर्कल है तो ना, सॉरी एक मिनट, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो हम पहले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल रहे हैं जिसका रेडियस 1 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और साथ में हम इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, इस प्लेन की। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 1 इक्वल, ये जो है ना, इस पॉइंट को आप ये ना मानिए आप, ये तो हमारा वो स्फीयर है, ठीक है क्या। यहाँ पर एक केस आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे यहाँ पर ना ABC तो डिफरेंट के लिए था, ये केस हमारा ABC जब हमारी डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे ABC ना सेम है, तो मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। एक मिनट, अगर हम इस स्फीयर को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं तो ये जो हमारा सर्कल होगा, हाँ ठीक है, देखिए हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर इसी को मानेंगे। क्यों मानेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखो इनको सेटिस्फाई कराइए आप, 1 0 0 1 मिल जाएगा, इसको पास कराइए 0 1 0, ये मिल जाएगा, और 0 0 1 तो ये भी मिल जाएगा आपको। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है x प्लस वाई, एक्स अपॉन 1 वाई अपॉन 1 जेड अपॉन 1 इक्वल टू 1, मतलब वो हमारा ये वाला प्लेन है। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है 1, y पर 1 z पर 1, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा मिल जाएगा x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1, मतलब ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपसे पूछा है कि इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होगा वो हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इनडायरेक्टली। ये क्वेश्चन अब आप देखिए कि ये जो हमें सर्कल है ना वो हमें निकालना था 6 सेंस का यूज करके, ये हमारा आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। देखिए हमारा ये जो, अगर मैं इस वाले स्फीयर को इमेजिन कीजिए, ये स्फीयर जो है एक ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। सेंटर क्या, ओरिजिन। और ये जो स्फीयर है वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है हमारा जो ये स्फीयर है, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये इक्वेशन वो है जिसका सेंटर तो है 0 0 0 और रेडियस कितना है 1। तो अगर हम जिसका सेंटर ओरिजिन लें और रेडियस 1 लें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये जो स्फीयर है, राइट। अब हमारा ये क्या है, प्लेन। प्लेन हमने किस प्रकार से लिया भाई, ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट से आ रहा है, मीन्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से पास हो रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो सर्कल होगा ना वो इस स्फीयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। इसका मीनिंग क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो हम इस इक्वेशन के द्वारा देंगे, इस इक्वेशन के द्वारा। ये आपको समझना पड़ेगा भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि हमें उस सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्कल से पास होता है। सेम टू सेम वे है, फिर से आप भाई इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 1 1 1, तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर आपको मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन 1 y माइनस y1 अपॉन 1 z माइनस z1 अपॉन 1 इज इक्वल टू r मान लेंगे। तो x आपको मिल जाएगा r1 प्लस x, y आपको मिल जाएगा r प्लस y1 और z आपको मिल जाएगा r प्लस z1, मतलब पॉइंट ए जो फाइंड करेंगे हमने बताया था वो आपको मिल जाएगा x1 प्लस r, y1 प्लस r, z1 प्लस r। इस पॉइंट को आपको यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे रखने के बाद, और यहाँ से यहाँ पर भी रखेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r का वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी r में
वहाँ पुट कर देंगे और सिंपल आपको लास्ट में x1 y1 z1 का लोकस निकालेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। राइट, ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।